करते हैं। लेकिन कामना त्याग की, सिद्धांत से चलने की, मन को अधीन करके प्रिया प्रीतम में लगाने की, ये सब सिद्धांत छोड़ दिए। इसीलिए किसी को रस की अनुभूति नहीं हो रही। प्रथम सुने भागवत, भक्त भगवत वाणी, बातें हम करते हैं वो सर्वोपरि। हम सहेली हैं, हम निकुंज की अली हैं, हम किंकिरी हैं, मंजरी हैं, और प्रभु को साक्षी करके देखिए स्थिति कहां है। स्थिति कहां है? सर्व साक्षी हृदय बिहारी प्रभु तुम्हारे हृदय में ही बैठे हुए, तुम देखो स्थिति कहां है। यदि आपको कहीं भी किसी भी विषय के आकर्षण में ऐसा लगता है कि यह सुख है, तो अभी कहीं ककहरा नहीं शुरू हुआ, निकुंज रस का ककहरा नहीं शुरू हुआ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, राधा दासी भाव को प्राप्त हुए महापुरुष को भगवान मोहिनी अवतार धारण करके भी आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हृदय में जो रस प्रकट हो गया है, उसके आगे कोई, ये विषय रस साधारण साधक के हृदय से भी नष्ट हो जाता है। जो साधक है, जिसने लगन लगा ली है श्री कृष्ण मिलन की, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन 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 लगी है जाए। और साक्षात्कार जहां लालजू मांग रहे हैं प्यारी जू से, मांगत लाल लालिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान देरी नवल। रस समुद्र लालजू जहां रस की याचना करते हैं, उन लाडली जू की ठसक वाले उपासक के हृदय में काम क्रोध आदि विकारों की धूम मच जाए या सांसारिक भोगों की आकांक्षा हो जाए, बात समझ में नहीं आई। पीतल को सोना मान लिया और धोखे में अपने को धनी मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। रजनी और सूर्य एक जगह नहीं रह सकते, रात और सूर्य एक जगह नहीं रह सकते। ऐसे ही भगवत अनुराग और काम की गंध भी नहीं हो सकती। भगवत अनुराग और काम की गंध हम मानते हैं हम उस जगह नहीं पहुंच पाए हैं, तब हम पहुंच पाएंगे। हम भूल से मान लिए कि हम चक्रवर्ती सम्राट है, हमारे आशासन में एक गांव भी नहीं है, अपने को मान लिया चक्रवर्ती सम्राट, तो भूल ही हुई ना। ये भूल न करें कि हम सर्वोपरि रस के अनुभव करने वाले बन गए, ज्ञान बघारने लगे, शास्त्रों की बातें बोलने लगे। स्थिति बिल्कुल जीरो पे खड़ी है, स्थिति बिल्कुल ऊपर नहीं है। हमें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना, हमें अपने जीवन में स्थिति लानी है, एक एक भूमिका का दर्शन करना है। हमारी इंद्रियां किस तरह से कैसे प्रियालाल में तन्मय हो रही, देखो ये आनंद के लिए। अगर ये आनंद की बात ना होती तो मेरे प्रीतम के एक संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांडों का जैसे सृजन हुआ वैसे मोक्ष हो जाएगा। इतने सामर्थ्यशाली वो हमें अवसर क्यों दे रहे हैं? खेलो ना खेलो, वो अवसर दे रहे हैं, तुम्हें छोड़ दिया। वो गुरु बन के उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों से उपदेश कर रहे हैं, चलो आनंद लो, मेरे इस परमार्थ का आनंद लो, मेरे परम पद में पहुंचने का आनंद लो, इसलिए दिए। नहीं तो उद्धार तो एक संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांडों का हो जाए, इसलिए आपको दिया है प्रभु ने अवसर। गीता का गान करते हुए अर्जुन को आदेश करते हैं, मेरे मन वाला बन, मेरे को नमस्कार कर, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, मेरे को प्रणाम कर। क्यों कह रहे हैं? सामने खड़े हैं इसीलिए कह, मेरा स्मरण कर, इसका आनंद लो। इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा ऊंचा रस है तो बहुत बड़े ऊंचे गुरुदेव भी तो विराजमान है, आचार्य भी तो विराजमान है, नाम भी तो इतना महासामर्थ्यशाली है, उपासना भी तो इतनी सामर्थ्यशाली। आओ, कायर पुरुष मत बनो, निराश होकर विषयों की तरफ भागने की चेष्टा मत करो, थोड़ा जलो और बहादुर बन करके आ। हमें प्रभु ये खेल देखने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ना, तुम अनुभव करो, इस यात्रा का अनुभव करो। कल्याण तो गुरु और इष्ट के एक संकल्प से हो जाएगा, अनंत ब्रह्मांडों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन यह अनुभूति तुम्हें कैसे होगी? इसलिए प्रभु तुम्हें छोड़ दिए, चलो आगे बढ़ो, उत्साह पूर्वक बढ़ो। हरि गुरु तुम्हें ऐसे किए हुए, तुम गिर नहीं पाओगे, लेकिन चलना चाहो। कुछ है नहीं, अपने को सब मान लिए तो कैसे? यहां चलने पर तभी आनंद आता है जब प्रणाद पिशुरी चेन। मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी योग्य नहीं, अगर कुछ है तो मेरे हरि, मेरे प्रियाजू बुलवा रही, मेरे प्रियाजू कर रहे। अपने को मान लिया रसिक, अपने को मान लिया ज्ञानी, अपने को मान लिया परमार्थ का धुरंधर योद्धा, और स्थिति नहीं है, कैसे बात बनेगी? इसलिए सावधान होते हुए हम अपने भजन की निरंतरता पर दृष्टि दें। पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, हमें यह नहीं देखना कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हमें यह समझना है। बाबा वही बात कह रहे हैं, आप चल के देख लो, जिस रस में चाहोगे उसी में डूब जाओगे। देखो, अपने पास धन है ना, तो जो चाहो प्राप्त कर लो। भजन रूपी धन है, सिद्धांत से चल रहे हो तो वस्तु की प्राप्ति है। नहीं तो देखो, वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन रस की उपासना कर रहे हैं, और क्या स्थिति है उसको देख लीजिए। आप ही अपने जज है, आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए आपकी स्थिति क्या है। क्यों ऐसी स्थिति नहीं आ रही है? उसका कारण है भजन का अंतराय और असाधन। दो बातें पकड़ लीजिए। सेवक जी महाराज करें, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छूटना चाहिए। तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमता आ जाए, शत्रु मित्र सम जान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, यह जो कृपा हरिवंश की। वो कृपा सिंधु प्रेमी रूप धारण करके आपको संग देने लगेंगे। नितिक धर्मिन संग, रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरि। आगे आ गया, निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरि। क्रम लिखा हुआ है, कृपा का क्रम लिखा हुआ है। ऐसे कृपा तुम्हें उठाती चली जाएगी। हमारे हृदय में इस बात को बहुत महत्व बुद्धि से पकड़ लेने की बात आनी चाहिए।
निरंतरता भजन की कभी छूटने ना पावे, असाधन होने ना पावे, फिर बहुत जल्दी स्थिति आने लगेगी, स्थिति बनने लगेगी और कोरी बातों से विश्राम नहीं मिलता। क्योंकि जिनका अन्य आश्रय उनका तो चलता है, अपने को लगता है पूरा जीवन हो गया। अगर यही डुप्लीकेट है, यही केवल ऐसे भ्रम है, तो फिर सत्य मार्ग क्या है? क्या है भगवदानंद? क्या है प्रिया प्रीतम का आनंद? यदि हम प्रिया प्रीतम के होकर छुप छुप के वही विषयों का भोग, वही सांसारिकता, तो इससे खुल के न करे, इसे खुल के संसार में जाए क्यों? हमेशा डुप्लीकेट जीवन क्यों? पाखंड क्यों? यदि आपके मार्ग में आनंद नहीं तो फंसाया क्यों? अगर मार्ग है तो हमारी कोई गलती है, उसको सुधार ले, नहीं तो परमानंद की बाढ़ बरस रही, विश्वास मान लीजिए। केवल प्रवचन की बात नहीं, हमें इसमें राजी नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए भेष रंगाया है, आपके मार्ग में चले हैं, तो हम झूठा खेल क्यों खेलें? हम क्यों संसारिकता में विश्राम माने? हम अपने मन को समझाएं और उस रस को देखें और फिर हम लड़ें प्रभु से कि आपके लिए हैं। हम इस झूठे खिलौनों में राजी होने के लिए नहीं है। इसके लिए तो आपका मार्ग दूसरा है। हमें जब इस मार्ग में लिया है परमार्थ में, तो मुझे सच्चिदानंद रस का अनुभव कराओ। देखो हमसे कोई ऐसी त्रुटि हो रही क्या जिससे हम उनसे लड़ ना पावे? अगर त्रुटि हो रही तो हरि गुरु का आश्रय लेकर उसे संभालो, नहीं तो छाती ठोक के आप आगे खुद देखोगे, आपको बोलने का अवसर जगत गुरु भगवान नहीं देंगे। ऐसी परिस्थितियां लाते रहेंगे, आप खुद ऐसा अनुभव करोगे कि इतना ही कह पाओगे केवल कि प्रभु त्रुटि हमारी, कृपा आपकी। हे कृपा समुद्र, आप जितनी कृपा कर रहे हैं मैं उसके लायक भी नहीं हूं, यह अनुभव होगा आपको, देख लेना। पर अगर आप असाधन करेंगे, भजन की निरंतरता में अंतर लाते रहेंगे, तो आप बार बार दोष देंगे, हरि गुरु को दोष देंगे और कहेंगे कि हमें यह आनंद नहीं मिल रहा, और छुप छुप करके इधर उधर दृष्टि करेंगे, ऐसे आचरण करेंगे जो बिल्कुल परमार्थ के विरुद्ध है। भगवत मार्ग का आशिक, भगवत मार्ग का अनुरागी और विषयों की आकांक्षा, आश्चर्य की बात है। फिर आनंद किसे कहते हैं? फिर परमानंद किसे कहते हैं? यदि हम भगवत मार्ग के पथिक होकर उन्हीं मलमूत्रों के भांडों पर आसक्ति करें, तो फिर मतलब क्या रहा वैराग्य का? मतलब क्या रहा परमार्थ का? यह धोखे का जीवन नहीं, ये डुप्लीकेट जीवन बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। लड़ना चाहिए आराध्य देव से। हमारी जो त्रुटि है उसे हम देखें और सुधारें, आगे बढ़े, खुद अनुभव में आएगा क्या है आखिरकार परमानंद। अगर यही भजन का आनंद है कि हम माला लेकर तिलक धारण करके आपके होने के बाद फिर उधर झांकें और उसी की आकांक्षा करें और उसी में हम सुख का अनुभव करें, तो मतलब क्या रहा इस नाटक का? फिर इस नाटक का मतलब क्या? परमार्थ का मतलब क्या रहा? परमार्थ कोई ऐसा नाटक है क्या कि इधर केवल हमने बोर्ड लगा लिया भगवत मार्ग का, धर्म ध्वजी बन गए, इसके बाद विषय सेवन करे छुप के? नहीं, धोखे में न रहना। अभी मार्ग नहीं मिला, जिस दिन ये मार्ग मिल जाएगा तो ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। एक बार उस मंजिल पर आओ जहां महापुरुष जन ललकार करके माया को परास्त किया है। ऐसे थोड़ी ललकार करके। आप देखिए निरंतर नाम जप कर रहे हैं और वैश्या बैठी 3 दिन से उसके सामने, क्या बिगाड़ पा रही? आप देखिए परास्त होकर के हरिनाम आशिक हो जाती है वैश्या। यह है नाम प्रताप। यह मत सोचो कि वो केवल ठाकुर हरिदास जी ही इतने सामर्थ्यशाली थे। वही हरिदासत्व तो आपके भी हृदय में है, पर आप उसे धारण नहीं कर रहे। जैसे नाम जापक वो महापुरुष जन नाम में प्रीति किए, वैसे उस महिमा में नाम को आप महत्व बुद्धि नहीं दे पा रहे, आप नाम जप नहीं कर पा रहे, इसलिए दुर्दशा है। नहीं तो हरि समान रूप से सबको सामर्थ्य दिए हुए, जो भगवान शंकर में आत्मा है वही एक चींटी में भी आत्मा है, इतना भी अंतर नहीं। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कह रहे मैं सब जगह बराबर विराजमान हूं। जब वो है तो फिर कमी क्या है? इसलिए हम धोखे वाला जीवन नहीं। देखो नाटकबाजी मत करना, नाटक का जीवन नहीं होना चाहिए। भगवत मार्ग के पथिक हैं, बिल्कुल ठीक उसी आनंद की तरफ हम बढ़े जिस आनंद के लिए हमने भेष बनाया है, जिस आनंद के लिए हमने कंठी धारण की, जिस आनंद के लिए हम तिलक लगाए, भूखो चाहे प्राण चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं, सिंह चाहे जितना भूखा हो बिष्ठा नहीं खाता, ऐसे ही भगवत मार्ग का पथिक चाहे जितना जले शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता। इसलिए सावधान होकर के भजन की निरंतरता और असाधन का त्याग, दृढ़ नियम से चलो। ये सब कुछ नहीं, हंसी मजाक नाचना गाना, थोड़ी देर नाच गा लिया, उन्हीं विषयों पे विश्राम किया, ये साधकों का मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। इसमें बिल्कुल ये सब न रखो। अंदर की बात, अंदर में कहीं भी किसी भी आकार का आश्रय नहीं, बाहरी कहीं किसी विषय के द्वारा मन को प्रफुल्लित मत होने दीजिए। आप देखिए मन राजी हो जाएगा परमानंद में। हमें जहां ये जलन पैदा करता है हम राजी हो जाते हैं, उसको राजी करने के लिए खा लिए, सूंघ लिए, देख लिए, छू लिए, वो बस हमको अपने में फांसे रहता है, हमें प्रभु तक नहीं पहुंचने देता। इन सूक्ष्मता को अंदर से समझिए। इसलिए उपासक को चाहिए नियमित भजन में कभी त्रुटि नहीं आने देना चाहिए। यदि आराध्य देव का चिंतन करते हुए संसारी चीजें अच्छी लग रही है, संसारी भोग की आकांक्षा हो रही, तो अभी परमार्थ का लक्ष्य कोसों दूर है। पूज्यपाद बाबा वर्णन कर रहे हैं, परमार्थ का मार्ग कोसों दूर है। भजन कर रहे हो, गंदे भोगों की आकांक्षा है, गंदी क्रिया करने की चेष्टा है, गंदे लोगों से मिलने की भावना है, क्या भजन कर रहे हो? कैसा भजन कर रहे हो? कहां भजन हो रहा है? यदि ये सब गंदी बातें बनी रही, धिक्कार है जीवन को। परमार्थ का पथिक होकर के कहां क्या दुर्दशा हो रही, क्यों हो रही है?
भजन इतना बड़ा महान महिमा में गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, नाम दे दिया, उपासना दे दिया, अब उसमें चित्त न लगाओ, कहो कृपा होगी तो हो जाएगा, तब तक हम विचार कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। सावधान, ये भगवत मार्ग है। हाँ, हम विवश है, हमसे कोई गलती विवशता पूर्वक हो गई तो जौन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, फिर प्रियाजू कृपा करती है। जानबूझ करके आप अपराध करोगे, गंदी बातें करोगे, भजन छोड़ करके, फिर कैसे आपको, फिर क्या, फिर प्रभु पक्ष नहीं लेंगे। प्रभु पक्षपात उसी का लेते हैं, अवलव नशानी अवना नशयो। फिर जो गलती अभ्यासवश, वासनावश, कुसंगवश हो जाती है, मेरे स्वामी अत्यंत कृपालु हैं, और राहत न चित्त प्रभु चूक किए की, करत सुरत सैबार है की। इसलिए सावधान होकर के पूज्य बाबा कह रहे हैं कि यदि आपको संसारिक चीजें अच्छी लगती हैं, संसारिक भोग अच्छे लगते हैं, तो अभी आप लक्ष्य से कोसों दूर हैं। जब संसार की बढ़िया से बढ़िया वस्तु, बढ़िया से बढ़िया रूप, बढ़िया से बढ़िया भोग उपस्थित होने पर तुम्हारे हृदय में घृणा हो, तब समझना भजन का मार्ग मिल गया है। तब समझना भजन का मार्ग मिल गया है। इसका मतलब किसी संप्रदाय से नहीं है, इस सूत्र का मतलब किसी भी संप्रदाय से नहीं, उपासक से, मतलब सिर्फ उपासक से। यदि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, उस प्राप्ति का रूप अलग अलग है, सख्यदास से गोपियों सहचरी, वस्तुता सब एक ही प्रेम का विलास है। सखी सखा क्यों कहो निबेर, तो मेरे मन की अवसेर, टेर सकल प्रभुता कहो। सब प्रभुता उसी प्रेम की है, चाहे कोई सखा भाव का हो, चाहे गोपी भाव का हो, चाहे सहचरी भाव का हो। लेकिन उपासना का भाव यही है कि एक क्षण के लिए भी हमारे प्रभु का स्मरण न छूटे, और अन्य जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उनके भोगने की इच्छा भी न रह जाए। अब तब तक दैन्य भाव से आप आगे बढ़िए। कभी ये मन में मत लाइए कि आप साधु हो गए, आप महात्मा हो गए, आप बहुत सद्गुणी हो गए। अगर वास्तविक सद्गुण आएगा तो अभिमान नहीं रह जाएगा, दैन्यता आ जाएगी। वही भगवान का भक्त है, वही भजन करने वाला है जिसके सामने अच्छे से अच्छे रूप, अच्छे से अच्छे भोग उपस्थित होने पर भी घृणा बुद्धि हो। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, रमा बिलास सदा अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। जैसे कोई घृणित वमन को नहीं खाना चाहेगा, ऐसे कोई भगवत मार्ग का उपासक विषय नहीं भोगना चाहेगा। किससे छुप कर तुम करते हो, किससे छुप कर तुम क्रियाएं कर रहे हो? उससे जिसके लिए तुम आए हो, वो वही देख रहा है, वही देख रहा है, हंस रहा है। या तुम हमें जाने के लिए आए हो, बाहर से तो हम जितेंद्रीय साधक का बोर्ड लगाए, पीछे हम क्या कर रहे हैं? बस हमें पीछे सुधारना है, बल पक्का समझ लीजिए। और ये आपको ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इस खेल में प्रभु ने आपको उपदेश देके छोड़ दिया है। अब आप कर सकते हो, जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो। क्यों छल कपट, क्यों? दिन तो पार ही हो रहे हैं, समय तो जा ही रहा है। गंदे आचरण क्यों? क्या उनसे तृप्ति होनी है? क्या अगर होती तो इन सबकी हो जाती ना? मन को समझाइए, और जो शास्त्र विरुद्ध आचरण उनसे बचिए नहीं। केवल प्रवचन करना हाथ लगेगा और प्रवचन सुनना हाथ लगेगा, वस्तु का बोध नहीं होगा। प्रतिक्षण आपके भजन की वृद्धि हो रही है, प्रतिक्षण आपके हृदय में जलन हो रही है। कैसे प्रभु मिले? एक खिन्नता बढ़ती चली जा रही, कुछ अच्छा नहीं लगता। हाय प्रभु कैसे मिले? तो समझो हमारा मार्ग अब ठीक चल रहा है। एक माला जब किया तो विश्वास मानो, उससे आपकी शक्ति और भक्ति दोनों बढ़ रही है। ध्यान दीजिए, शक्ति बढ़ रही विषयों पर विजय प्राप्त करने की, और भक्ति बढ़ रही प्रभु के चरणारविंद की आसक्ति। एक माला जब किया तो आपकी शक्ति और भक्ति बढ़ रही है। फिर ये शक्ति और भक्ति हमारी बढ़ क्यों नहीं रही? असाधन हो रहा है। जीवन भर करते रहो, असाधन करते रहोगे तो अनुभव में नहीं आएगा। कृपा सिंधु तो कृपालु हो, कुछ भी करें उनके ऊपर किसी का शासन नहीं। लेकिन आपको जो अनुभूति होनी है परमानंद की, दिव्य साधना की, उसमें आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो जन्म जन्मांतर लगेंगे, पर तभी आपको अनुभव होगा जब आप सावधान हो जाएंगे। भले समय आप नष्ट कीजिए तो आपको अगला जन्म देंगे प्रभु। जैसा आप पीछे वर्णन हुआ कि जो योग से भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी क्या गतियां होती है। हम क्यों इतना लंबा खींचे? अभी से जो हमें कल करना है वो आज क्यों न करें? जो आज करना है वो अभी से क्यों नहीं? आना तो यही है, बिना निर्विषय हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। तो जलना तो है ही है, जब छोड़ना ही है तो कल क्यों? आज ही ना छोड़े ना, आज ही हम भगवत प्राप्ति के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दें। यदि कोई ऐसा कहे कि ये जो हम गलती कर ली ये हमें मालूम नहीं था, तो ये घोर अज्ञान झूठी बात है। अंतर में बैठे हुए प्रभु सबको बताते हैं। पूज्य बाबा कह रहे, ये जैसे कोई कह दे कि वो हमें पता नहीं था, ये गलती हमसे हो गई, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। क्योंकि हृदय बिहारी भगवान सबको सूचना देते हैं, तुम गलत कर रहे हो। कोई भी बता दे, कोई भी बता दे कि हमें भगवान ने सूचना नहीं दी, तुम अज्ञानी हो, बाहिर्मुख हो, इसलिए तुम अंदर की सुन नहीं पाते हो। पर वो लोग भी कह देते कि ये हमारे मन में आया था कि ऐसा ना करें, पर हम माने नहीं, देखो ऐसा हो गया। सबके मन में प्रभु प्रेरणा करते हैं, गलत है मत करो। इसलिए प्रभु की प्रेरणा को सुनो, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण भूल करके भी मत करो। थोड़ा भजन करने पर भी उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। यह इसीलिए नहीं दिखाई देता है
क्योंकि आप गलत आचरण कर बैठते हो, गलत बोल दिए, गलत देख लिए, गलत सुन लिए, गलत आचरण कर लिए। चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर सावधान हो जाइए, क्यों जन्म को नष्ट कर रहे हैं। यहां ऐसा उपदेश किया जाता है, भगवान का शरणागत चाहे जितना गंदा आचरण करे, भगवान उद्धार कर देंगे, क्योंकि उससे हमको जोड़ना है। यह केवल जोड़ने की बात है। लोहा चाहे जितना जंगहा हो, पारसमणि उसे सोना कर देगी, कब जब स्पर्श हो जाएगा। स्पर्श होते ही लोहे का स्वरूप खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो देहाभिमानी जीव गुरु शरणागत, आचार्य के शरणागत, इष्ट के शरणागत, तो फिर भूल न देह कुमारक पाऊं आएगी, स्थिति आएगी। आप तभी तक परास्त हो रहे हैं जब तक आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। हम हो या आप हो, शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा की अवहेलना करेंगे तभी तक माया रौंदेगी, और नहीं आज्ञा पे चलना शुरू कर दे, फिर बताएं कि आपके पास विघ्न कहां है। विघ्न नाम की वस्तु ही नहीं है, केवल प्रभु ही प्रभु, आनंद ही आनंद। बड़े से बड़ा विघ्न आएगा, आपकी भक्ति का उत्थान करेगा, पतन हो ही नहीं सकता। पतन तभी होता है जब आज्ञा का उल्लंघन होता है, मनमानी आचरण होते हैं। ये जीवन प्रभु को दे दीजिए, मान जाइए ये बातें। ये गंदे आचरण जनित जो प्रेरणाएं होती, सह जाइए, सह जाओगे तो बहुत बड़ी वस्तु मिलेगी। जैसे कोई अत्यंत भूखा हो तो 2-4 ग्रास खाने पर उसकी भूख शांत नहीं होती। जब वो और अधिक भोजन पाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी भूख तो पहले कवल से ही शांत होनी शुरू हो गई थी। ऐसे ही बहुत जन्मों से हम कुछ न कुछ शुभ शुभ आचरण पाप पुण्य के करते चले आ रहे हैं। भगवदानंद की भूख बहुत जन्मों से हमारी है। अब हम थोड़ा भजन करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम और भजन बढ़ाएं और भजन बढ़ाएं, रात दिन भजन करने लगे, तब समझ में आएगा कि भजन से शांति तो प्रथम दिन से ही शुरू हो गई थी। रात दिन भजन करने का मतलब है रात दिन युद्ध करके माया को परास्त करना। हंसना छोड़ दो, केवल प्रभु के लिए रोना प्रारंभ कर दो। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे विकारों से बचाओ, प्रभु मुझे निरंतरता भजन की दो, प्रभु अपने प्रेमी जनों का संग दो, प्रभु मुझे संभाल लो, मैं आपका होना चाहता हूं, आप मुझे वैसे आचरण दे दो, वैसी बुद्धि दे दो। यदि हमारा रोना प्रभु के लिए होने लगे तो हमारा काम बन जाए। देखो विवश क्या करता है, बच्चा क्या करता है, रो देता है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं। तो हम कम से कम रोना तो सीख जाए। हम एकांत में बैठकर अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे संभाल लो, जब आपने स्वीकार किया है, शरणागति दी, तो नाथ मुझे अपने लायक बना लो। भजन करने वाले का जब तक भजन में राग नहीं होगा तब तक उसके हृदय में सच्चाई नहीं आएगी। ध्यान दीजिए, हमारा भजन क्यों नहीं निरंतर होता? क्योंकि भजन में महत्व बुद्धि नहीं है। नाम जब कर रहे हैं, विषय की बातें कर रहे हैं, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ी, बिना माला पूरा हुई, ऐसे छोड़ दिया, प्रपंच के कार्य में महत्व बुद्धि है। देखो इन महापुरुषों की महत्व बुद्धि, बात करने के लिए जब आता है तो हिचकते हैं कि कैसे नाम छोड़ करके बोले। वो मनाते हैं कि हमसे कोई बात न करे, हमसे कोई मिले ना, जिससे हमारे प्रभु का चिंतन न छूटे। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज जैसे परिक्रमा लगाते होते, कोई संत महात्मा ही मिलने तो बहुत विवश हो जाते, फिर खड़े हो जाते, खड़े होकर जो वार्ता की वो भी भगवत वार्ता, और फिर परिक्रमा को प्रणाम करके रजमुख में डाल के फिर मौन होके लगाते। नाम नाम, इतना नाम में प्रेम हो जाए कि बोलना पड़े तो ऐसा लगे कि क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैं बात कर रहा हूं। हमें थोड़ा उसके लिए कष्ट होना चाहिए बोलने के लिए। हम तो ऐसी साधारण बातों में माला रख देते हैं, साधारण बातों में भजन छोड़ देते हैं। भजन में जब तक राग नहीं होगा तब तक सच्चाई जीवन में नहीं आएगी। जो सत्यता चाहिए, जो साधुता चाहिए, जो भगवत प्रीत्यर्थ जीवन चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। भजन में राग करो, लेकिन राग केवल पहले से ही नहीं हो जाता है। आरंभ में तो कठोरता पूर्वक भजन करना होता है, नियम पूर्वक भजन करना होता है, जबरदस्ती भजन करना होता है। किसी ने प्रश्न किया कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा सर दर्द करने लगता है। इसके लिए 2 ही बातें हैं। आपका ब्रह्मचर्य बहुत ही खराब हो चुका है, क्योंकि आपकी जो तंतुएं हैं, जो नस नाड़ियां हैं, वो शक्तिहीन हो गई है। दूसरी बात है आपका पेट खराब है, आपके पेट में गैस बनती है, कब्ज है, उसका सुधार कर लो। भजन से तो एक आनंद की शीतलता दौड़ती है। एक मस्तिष्क में ऐसा लगता है जैसे कोई नशा चढ़ रहा हो ना, तो नशे में एक उन्मत्तता, एक खुमारी, एक आनंद। ऐसा थोड़ी होता है भजनानंदी वो टेबलेट रखे रहे सर दर्द के कि वो हर समय वो देखो सर दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं। तुम तो 2-4 माला करते होगे। ऐसे ऐसे भजनानंदी है कि 1 सेकंड कभी भजन नहीं बंद होता। 1 सेकंड पूरा जीवन जिन्होंने भजन का अभ्यास किया ना, छा गया है। हर नस नाड़ी में मंत्र और नाम छाया हुआ है। अब वहां जपना नहीं है कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो मंत्र भूल, छाया हुआ है। यही तो भजन का अभ्यास का फल मिलता है। क्या प्रभु देते हैं, सच्ची मानिए, क्या देते हैं। आप रोगे, निहाल हो जाओगे। जब आपका परिणाम प्रकाशित होगा ना तो आप नाचोगे। और अगर बुरे आचरण किए, मनमानी आचरण किए, तो फिर देख लेना परिणाम प्रकाशित होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आरंभ में कठोरता से भजन करना होता है, नियम से भजन करना होता है। ऐसा करोगे ना तो भजन में प्यार हो जाएगा, भजन में राग हो जाएगा।
किंतु ऐसा तभी होता है जब संत महापुरुषों का संग होता है, गुरुजनों की आज्ञा, तभी कठोरता भी आएगी। जैसे आप सुन रहे हो ना, तो ये वाणी जाके आपको चैन नहीं लेने देगी, आपके हृदय में जलन पैदा कर देगी, आपके हृदय में एक वीरता आ जाएगी, विषयों को परास्त करने का बल आ जाएगा। बिना संत महात्माओं का संग किए भजन में नियम पूर्णता या दृढ़ता नहीं आती है, और बिना भजन में नियम पूर्णता, कठोरता, दृढ़ता आए बिना वो भजन परिपक्व नहीं होता, भजन में प्रेम नहीं होता।